इस बीच मेरे साथ एक और मेहमान सौम्यदीप जुड़ चुके हैं, उनसे करते हैं जरा बातचीत। सौम्य सर से हम दो तीन चीजों के बारे में पता करते हैं। आपको पहले से पता है, एक तो हमने उनकी ड्यूटी लगा रखी है कि उनको कोलकाता की राजनीति के बारे में हमको अपडेट देते रहेंगे, और शेयर्स तो उनसे पता करते ही हैं। और अपने अच्छा, ये इतने खुले दिल के इंसान है कि ये भी बता देते हैं कि हमने किस लेवल पे शॉर्ट किया है, किस लेवल पे हमने प्लस किया है, हमने अपने क्लाइंट्स को क्या कहा है, ये भी खुले दिल से बता देते हैं। सौम्य सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, राजनीतिक पहलू पे कोई नया अपडेट, कोई नई बात? अब तो दादा ठीक होंगे ना गांगुली? अब तो उनकी तबीयत रिकवरी भी होगी, अब तो बिल्कुल ठीक होंगे वो। जी डिम्पी जी, अभी तो वो ठीक है और पिछले एक दो दिन में उन्होंने मीडिया से बातचीत भी किया है। और हम्म। अभी बाय गॉड्स ग्रेस उनका तबीयत ठीक है एकदम। वेरी गुड सर। अच्छा सर, अभी पॉलिटिकली डेवलपमेंट क्या हो रहा है? पॉलिटिकल डेवलपमेंट कुछ चीजें हैं जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि शुभेंदु अधिकारी जो थे उनके जो पिता है परेश अधिकारी, तो वो हम्म। एक काफी इम्पोर्टेंट पोजीशन में है। वो भी फ्रंटलाइन लीडर है टीएमसी के और काफी इम्पोर्टेंट हम्म। पोजीशन में है मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट के। तो हम्म। उनको कुछ इम्पोर्टेंट दो मतलब पोजीशन से हटाया गया है टीएमसी की तरफ से। तो ओके। उनके और टीएमसी के मतलब लीडर्स के बीच में, टीएमसी पार्टी के बीच में थोड़ा सा क्लैश अभी चल रहा है और उन्होंने बाकायदा मीडिया में आके स्टेटमेंट भी दिया है इसके बारे में। हम्म। ठीक है, देखते हैं अभी पॉलिटिकल। अभी तो खैर इस नए साल की शुरुआत ही हुई है, और अभी तो थोड़ा उत्तरायण भी है, और सरकार भी थोड़ा दिल्ली में भी फंसी हुई है किसानों को लेकर। देखते हैं ये कितनी और तेजी से होता है। हालांकि एक चीज मैं आपसे पता करना चाहता हूँ, टीएमसी का रुख क्या है सर? किसानों के आंदोलन के पक्ष में है, या फिर अब उनको वो इसको इतना ज्यादा भुना नहीं रहे हैं? एक बार जरा ये मेरे को और बता दीजिए, वहां पे क्या चल रहा है कोलकाता में किसानों के आंदोलन को लेकर? नहीं नहीं डिम्पी जी, टीएमसी को तो एजेंडा चाहिए बीजेपी के अगेंस्ट। तो किसानों का जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है, उनको तो वो काफी हाईलाइट कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं एज अ वेपन उनके बीजेपी के अगेंस्ट। ठीक है, इंटरेस्टिंग। सर अब आते हैं हम जरा मार्केट पे। बैंक निफ्टी ने क्रिटिकली एक लेवल को ब्रेक किया है। एक्चुअली कई लोग इसको 32,200 बोलते हैं, मैं 180 बोलता हूं, लेकिन दोनों लेवल्स को ब्रेक कर दिया। आज डैमेज कंट्रोल करने के मूड में है बैंक निफ्टी, या फिर ड्रैग करने के मूड में है? डैमेज कंट्रोल या फिर ड्रैग करेगा बैंक निफ्टी? देखिए डिम्पी जी, अभी भी बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है वो ऊपर है, लेकिन हाँ यहाँ पर मैं कुछ चीजें हाईलाइट करना चाहूंगा। एक तो ये है कि मुझे लग रहा है कि मार्केट एक अच्छा करेक्शन की तरफ अभी बढ़ रहा है, क्योंकि मोमेंटम हम्म। इंडिकेटर्स पे डेली चार्ट में और वीकली चार्ट में मार्केट ओवरबॉट था और डेली चार्ट में काफी नेगेटिव डाइवर्जेंस भी शो कर रहा था। और आज हम्म। का जो प्राइस मूवमेंट है वो ये कंफर्म कर रहा है कि ऊपर की तरफ सेलिंग आ रहा है। बैंक निफ्टी का हम्म। एक मैं लेवल बताऊंगा जो कि है 32,000 का। अगर 32,000 के नीचे बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन देता है तो बैंक निफ्टी एक अच्छा स्लाइड दिखा सकता है, और उस केस में शॉर्ट भी कर सकते हैं बैंक निफ्टी को। और 32,000 के नीचे मैं ये सबको बताना चाहूंगा कि आपको लॉन्ग नहीं रहना है, बल्कि शॉर्ट करना है अगर 32,000 बैंक निफ्टी में ब्रेक होता है तो। अगर 32,000 बैंक निफ्टी में ब्रेक होता है तो नया 500 पॉइंट का डिप आपको लगता है कि मिल जाएगा बैंक निफ्टी पे? 500 पॉइंट की डिप की गुंजाइश है? देखिए 32,000 के नीचे जो पहला टारगेट निकल के आता है वो है 31,500 का। और उसके नीचे जो दूसरा टारगेट 1,000 पॉइंट्स तक का कट भी पॉसिबल है। बताना मुश्किल है डिम्पी जी करेक्शन कहाँ तक जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये हम्म। बहुत मार्केट ये चल चुका है। तो हम्म। करेक्शन कहाँ जाएगा, कहाँ तक जाएगा बताना मुश्किल है। लेकिन क्लियरली ये है कि निफ्टी में 14,400 के नीचे आपको लॉन्ग नहीं रहना है, और बैंक निफ्टी में हम्म। 32,000 के नीचे आपको लॉन्ग नहीं रहना है। ये मार्केट स्लाइड कर सकता है। ठीक है सर, फिर एक काम आप करो, जरा एक बार बंधन बैंक को आप चेक करो। बंधन बैंक आपको खराब लगने लग गया कि अभी भी आपको ठीक लग रहा है? क्योंकि बैंक निफ्टी खराब होते ही कुछ बैंकिंग स्टॉक से स्ट्रक्चर खराब हुए हैं, जैसे कोटक, बंधन भी उसमें से एक है। बंधन को शॉर्ट कर सकते हैं क्या यहाँ पे? क्या आप थोड़ा लेट हो गए? शॉर्ट करना चाहिए था 396 या 390 के आसपास, अभी 69 हो गए, लेट हो गए। जीडीबी जी 390 के नीचे जब ब्रेकडाउन दिया था तभी शॉर्ट इसमें बनाया जा सकता है, जा सकता था। अभी जो सपोर्ट है वो 368 के करीब है। अगर 368 को ये ब्रेक करके आज क्लोजिंग देता है तो फिर और जो मूव है डाउन साइड में वो एक्सटेंड होगा। लेकिन क्लियरली इसका जो डेली चार्ट का फॉर्मेशन है वो एक टॉपिश फॉर्मेशन है बंधन बैंक का।
सर एक शेयर आप और देखो जरा, अपोलो हॉस्पिटल, ये शेयर थोड़ा ठीक लग रहा है हमको। आज कुछ फ्रेश बाय के सिग्नल भी इसके अंदर दिख रहे हैं। क्या मैं थोड़ा डिफेंसिव इन नेचर होकर अपोलो हॉस्पिटल में आ जाऊं? हालांकि मैं लेना तो 40s भी चाहता था, बट मेरे को ब्रेकआउट मिल रहा है अपोलो के अंदर, तो मैं अपोलो के अंदर आना चाहूंगा, ब्रेकआउट का फायदा उठाना चाहता हूँ। मिल जाएगा सर ब्रेकआउट? ऑन द एज हूं। देखिए डिम्पी जी, ब्रेकआउट तो प्राइस तो ये ब्रेकआउट देने का ट्राई कर रहा है 2590 के ऊपर। ये अगर चलता है तो फिर और 100 से लेकर 120 पॉइंट्स का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। टारगेट जो निकल के आता है वो है 2600 से लेकर 2620 का। लेकिन हाँ, मैं तो यहाँ पर दो चीज बोलूंगा। अगर आप एंट्री भी लेते हैं तो अगर 14400 के नीचे निफ्टी ब्रेकडाउन देता है तो फिर इससे लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करें, क्योंकि डेरिवेटिव काउंटर है। अगर तेज गिरावट मार्केट में आता है तो हर एक काउंटर में देखने को मिल सकता है और ये ब्रेकआउट फॉल्स भी हो सकता है। तो लॉन्ग्स इस टाइम पे मैं थोड़ा सा अभी अवॉइड कर रहा हूँ। ठीक है सर, एक शेयर मैं आपसे और पता करता हूँ, जरा बजाज फाइनेंस को आप देखो, क्योंकि ये शेयर बैंक निफ्टी से पहले ही गिर चुका था और ऊपर ही नहीं आ रहा था। हाँ, इसलिए तो पूरे एब्सेंट रहा है इस पूरी रैली के अंदर, जो बैंक निफ्टी की लेटेस्ट रैली रही है। इसके पास कुछ सपोर्ट है क्या? ये सपोर्ट जिसपे अभी ट्रेड कर रहा है 4875-76, इसको कितनी इंपॉर्टेंस दोगे आप? देखो, एवरेजेस की सपोर्ट तो नहीं है, बट प्राइस का अपना एक कंसोलिडेशन है, जो आपको अपनी मेरी स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा। मैंने आवरली चार्ट ही ड्रॉ किए हुए हैं। तो प्राइस का अपना एक कंसोलिडेशन है जिसकी वजह से एक रुक रहा है बस, और वैसी कोई बड़ी बात नहीं है। कोई सपोर्ट वपोर्ट नहीं है। सपोर्ट तो मेरे पास 4500 का जाके बनता है। आपकी राय क्या है इस पे? डिम्पी जी, एक सपोर्ट है इसका 4825 से लेकर 4800 का। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है, इसका भी फॉर्मेशन नेगेटिव है और ट्रेंड इसका शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब डेली चार्ट के हिसाब से ट्रेंड डाउन है। वीकली में अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन डेली चार्ट में ये ट्रेंड डाउन है। 4800 के नीचे अगर ये ब्रेक डाउन देता है और उसके नीचे ट्रेड करने लगता है तो गिरावट जो है वो और एक्सटेंड हो सकता है। अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच है, लॉन्ग नहीं रहना चाहिए 4800 के नीचे। सर यहाँ पे कंफर्मेशन मेरे को 4775 यानी कि 4775 की दोगे? मैं 4800 को भी थोड़ा सा देखना चाहता हूँ कि 10-15 रुपए और देख लेता हूँ जा भी रहा है कि नीचे, क्योंकि 4000 का शेयर है। तो आपका कहना है कि 4775 गया तो फिर ये शेयर जाएगा 100-150 रुपए और, नहीं तो फिर नहीं जाता? जी डिम्पी जी, एकदम 4800 या तो क्लोजिंग बेसिस पे रखिए या तो 4775 इंट्राडे बेसिस पे। अगर 4775 को इंट्राडे में ब्रीच करता है तो भी निकलना चाहिए, और 4800 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलता है तो फिर एग्जिट करना चाहिए। ठीक है, डन सर। सर एक शेयर मेरी लिस्ट में और आ रहा है एक्चुअली, वो थोड़ा वीक है, वो काफी दिनों बाद मेरे को दिख रहा है वीक हुआ है, बर्जर पेंट। क्या ये शेयर फर्स्ट साइन ऑफ अ रिट्रेसमेंट, थकावट, फटीक दिखा रहा है? क्योंकि ये शेयर अच्छे चले, आपको ध्यान है एशियन और बर्जर। ये आज के दिन की जो वीकनेस है, हालांकि 2-3 दिन से वीक है, बट मेरे को आज थोड़ा ज्यादा वीक दिख रहे हैं। सर जी डिम्पी जी, अभी तक का देखिए ट्रेंड जो है वो तो पॉजिटिव है, लेकिन हाँ आज का क्लोजिंग, क्योंकि आज के क्लोजिंग से इसको कंफर्म करना चाहिए। आज का क्लोजिंग इसका अगर 784 के नीचे आता है तो फिर मैं जो स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम यूज करता हूँ उसके हिसाब से एक सेल सिग्नल होगा। इन दैट केस ये भी मंदी के चपेट में आएगा शॉर्ट टर्म के लिए। सर एक बार जरा जेएसडब्ल्यू स्टील चेक करना। जेएसडब्ल्यू स्टील, इसके अंदर अभी क्या किया जाए? देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील का जो लेवल है, जेएसडब्ल्यू स्टील का अभी भी ये ट्रेंड जो है पॉजिटिव है। सेम केस लाइक ये जो पिछला स्टॉक हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर इसका क्लोजिंग आज 392 के नीचे आता है तो फिर इसमें भी एक सेल सिग्नल आएगा। काफी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं डिम्पी जी जो कि मतलब मैं जो ईओडी स्कैन करता हूं एट द एंड ऑफ द डे, ईओडी डेटा आने के बाद, उसमें से 2-3 दिन से काफी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि नेगेटिव साइड में स्टॉक्स बढ़ते जा रहे हैं, और काफी सारे स्टॉक ऐसे हैं कि जो सेल सिग्नल के एकदम मतलब करीब खड़े हैं। तो इसीलिए जो मार्केट ब्रेक है वो मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है अभी। इसका भी अगर 392 के नीचे ब्रेक मतलब क्लोजिंग आएगा तो इसमें भी एक सेल सिग्नल जनरेट होगा। ठीक सर, मैं जानता हूं कि आप रिलायंस को लेकर थोड़ा सा बुलिश हैं। आज आप किस लेवल को देख रहे हैं? 75 यानी कि डे हाई एक बार पार करे फिर चलेगा, या 75 तक ये झकाता रहेगा? क्योंकि बैंक निफ्टी से साथ नहीं है, मार्केट की आज बेरिश टोन है, बट रिलायंस आज बुलिश टोन पे है। तो आपका कंफर्मेशन कहाँ आएगा, 72-75 पे, या फिर उससे पहले आगे पीछे भी आ सकता है?
डिम्पी जी, मार्केट ये जो 100 पॉइंट अभी माइनस है, अगर रिलायंस वीक हो पड़ता है तो हो सकता है ये 200 पॉइंट भी चला जाइए। अभी भी 100 पॉइंट माइनस है ओनली बिकॉज ऑफ रिलायंस। यस। लेकिन ये मोटा मोटी रिलायंस देखिए, रेंज अभी भी वही सेम है, 1890 से लेकर ऊपर की तरफ 2030 उसके बीच में घूम रहा है। फॉलो थ्रू इसमें ब्रेकआउट जो आया था, फॉलो थ्रू आया नहीं। लेकिन हाँ, जब तक 1890 टिका हुआ है, मुझे लगता है कि यहाँ पर हो सकता है कि रिलायंस रेंज बाउंड रहे, या रिलायंस थोड़ा सा पार्टिसिपेट करे ऑन द अपसाइड, और बैंकिंग, फिनेंशियल, जो आईटी, जो कि और सेक्टर्स थे जो अभी तक मार्केट को ऊपर लेके जा रहे थे, उनमें थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस दिखे अभी। एक शेयर आप और चेक कीजिएगा सर, हालांकि हमने कोटेक देख लिया, इसका एक और शेयर एफएमसीजी का हुआ आईटीसी। एक बार आईटीसी भी देखिएगा। ये आईटीसी क्या करता है ना, ये 200 के आसपास आके पक्का सपोर्ट लिए हुए है। आज मेरे को स्लाइटली थोड़ा सा डिप मिल रहा है। मैं अपनी खरीद को 208 206 तक कर लूं, 212 का भी रेट है, तो मैं अपने मन को ये समझा देता हूँ कि 206 तक तो मेरे को खरीदना है और 200 का सपोर्ट स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक सोच रहा हूँ सर? एकदम डिम्पी जी, सेम व्यू है। एफएमसीजी काउंटर है, मार्केट में गिरावट आता है तो एफएमसीजी और फार्मा में जनरली बाइंग देखने मिलता है। आईटीसी का जो फॉर्मेशन है बोथ ऑन डेली एंड वीकली चार्ट्स पॉजिटिव है, और ये मार्केट का जो डाउनसाइड दिख रहा है, उसमें अगर कोई भी डिप आपको मिलता है 208 से लेकर 205 तक के रेंज में, तो आईटीसी को बाई करके चल सकते हैं। 200 का स्टॉप लॉस रखें। मुझे लग रहा है कि ये अभी तो रेंज बाउंड है 215 से लेकर 200 तक का, लेकिन हो सकता है ये 215 216 को ब्रेकआउट कर दे ऑन द अपसाइड। इसका ट्रेंड, ये एक स्टॉक है आईटीसी, और दूसरा मैंने रिकमेंड किया था पिछले हफ्ते ब्रिटानिया। ये दोनों स्टॉक में मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज है सर, आज ना टिपिकली मैं जो स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ ना, जो मेरी शीट है उसके अकॉर्डिंग ये है कि आज ना वो शेयर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो टिपिकली एब्सेंट रहते थे। जैसे आज आप बाटा इंडिया देखो, जुबिलेंट फूडवर्क देखो, ये शेयर्स वो शेयर्स हैं जो गिरे नहीं और अच्छे से सपोर्ट पे। आज बाटा के अंदर भी सिग्नल कुछ वीकनेस के दिख रहे हैं, स्लाइटली स्लाइटली नेगेटिव हो रहा है ये भी। क्या बाटा के अंदर एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है शॉर्ट करने की? हालांकि अभी ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ है, मैं फिर से बोलूंगा ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्लाइटली ये भी अपनी एनर्जी को खो रहे हैं। जो एक होता है ना एनर्जी होना किसी शेयर के अंदर टिके रहना, वो थोड़ी एब्सेंट है मेरे को लग रही है इसके अंदर, बाटा के अंदर भी। जी डिम्पी जी, इसका अभी भी डेली चार्ट में ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन हाँ, अगर 1605, अगर 1605 के नीचे ये आज क्लोजिंग देता है तो ये भी एक फॉर्मेशन इसका नेगेटिव हो जाएगा ऑन डेली चार्ट, और इन दैट केस ये भी 1520 से लेकर 1500 तक स्लाइड कर सकता है। तो अगर किसी का लॉन्ग है तो मैक्सिमम 1600 तक देखे, उसके नीचे इसमें लॉन्ग होल्ड मत कीजिए। ठीक है, इंटरेस्टिंग। सर वैसे आपका कन्विक्शन वाला ट्रेड क्या है आज? आज आप कौन सा शेयर देख रहे हो? डिम्पी जी, एक्चुअली मैं एक कंडीशनल ट्रेड यहाँ पर देना चाहता हूँ, वो भी इंडेक्स पे, निफ्टी पे। मैंने रिलायंस बताया था, रिलायंस को होल्ड कीजिए 1890 के स्टॉप लॉस से। अगर 1890 ट्रिगर होता है ऑन द डाउन साइड तो इसमें निकलिए, इसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। दूसरा, मैं निफ्टी फ्यूचर्स पे एक कॉल देना चाहता हूं। अगर 14,400 के नीचे निफ्टी जनवरी फ्यूचर्स ब्रेकडाउन देता है, इन दैट केस शॉर्ट कैरी फॉरवर्ड शॉर्ट पोजीशन यानी स्विंग ट्रेड के हिसाब से निफ्टी जनवरी फ्यूचर्स को शॉर्ट कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 14,600, और डाउन साइड में जो टारगेट मैं देख रहा हूं वो है, पहला टारगेट जो आएगा वो आएगा 14,100 से लेकर 14,000 तक का जोन। सर ये आप 14,400 डॉट बोल रहे हैं, या फिर आपको ये डाउट लगेगा 14,420 के नीचे से आपको डाउट लगने लगेगा कि हाँ ये ब्रेक कर देगा? क्या आप डॉट एक बार 14,400 को ब्रेक देखना चाहते हैं, वो भी ईओडी यानी कि क्लोजिंग बेसिस पर? आप वो देखना चाहेंगे लेवल के, या फिर 420 से आपको हिंट लगने लगेगा अब नहीं बचता बाजार, अब चला जाएगा नीचे? नहीं डिम्पी जी, इसका जो मेन लेवल है वो है 14,450 का, जिसके करीब से मार्केट ने फिर से एक पुल बैक दिया है। तो अगर ये पुल बैक फिर से मतलब सस्टेन नहीं करता है और 14,450 के नीचे ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, तो फिर तो मैं शॉर्ट चला जाऊंगा, और अगर 14,400 के नीचे क्लोजिंग आता है तो मैं आराम से इसको कैरी कर लूंगा ऑन द शॉर्ट साइड। ठीक है,
सर जल्दी जल्दी मैं दो शेयर आपसे और पता कर लेता हूँ। एक है एनएफएल, जरा इसके बारे में बता देगा, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, और दूसरा एनएमडीसी जल्दी से पता करूंगा। 42 रुपए का मेरे को आज वीक लगने लग गया एनएफएल। मेरे को लग रहा है कि जल्दी से इसके बारे में आपको एवरेज नहीं करना चाहिए। कैश का शेयर है सर, आपका व्यू पॉइंट। देखिए ट्रेंड इसका अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन रेंज बाउंड मूवमेंट है। ये 45 से लेकर 46 का जो जोन था उसको ये स्टॉक ने क्लोजिंग बेसिस पे क्लियर नहीं कर पाया, उसके ऊपर गया था, सस्टेन नहीं कर पाया। मेरे ख्याल से ये भी नीचे आ सकता है। एक बार ये अगर 41 के नीचे ब्रेकडाउन देगा तो हो सकता है कि डाउन साइड ओपन अप हो जाए 36 तक, तो अवॉइड करना चाहिए। मैक्सिमम अगर किसी का पोजीशन है तो 41 तक देखे। ठीक है सर, एक एनएमडीसी और बस लास्ट में। जी देखिए एनएमडीसी का वो फॉर्मेशन भी थोड़ा सा नेगेटिव है। अभी भी डेली चार्ट में ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन फॉर्मेशन नेगेटिव बन रहा है। इसमें 123 के नीचे अगर इसका क्लोजिंग आता है, अभी 123.25 है, तो इसमें से भी एग्जिट करना चाहिए। काफी लोगों को लगेगा कि मैं थोड़ा सा अभी सब स्टॉक्स में बियरिश बोल रहा हूँ कि सब नेगेटिव है, लेकिन मार्केट का स्ट्रक्चर जो है उसमें थोड़ा सा चेंजेस है अभी, तो कॉशियस रहना चाहिए इस लेवल पे। ठीक है, कॉशियस तो रहना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि हाई तो वाली में चली चाहिए बाजार के अंदर। इस समय ना मार्केट के अंदर डाइवर्जेंस अलग अलग तरीके के दिख रहे हैं। एक बहुत तेज होने को है तो एक बहुत वीक होने को भी है। बैंक निफ्टी वर्सेस रिलायंस इस सबसे बेस्ट एग्जांपल है आज का, अगर आज कोई भी देखना चाहे तो। ठीक है सोमेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।